नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सिवान, सारण और गोपालगंज जिले के विभिन्न गांवों में जहरीली शराब पीने से अब तक 37 लोगों की हुई मौत। 50 लोगों की स्थिति गंभीर, 12 लोगों के आंखों की रोशनी गई। राज्य सरकार ने 25 लोगों के मौत की पुष्टि की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब कांड की उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से युद्ध में नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में समाधान ढूंढने और शांति का मार्ग प्रशस्त करने की अपील की। और केंद्र सरकार ने रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का किया फैसला। अब समाचार विस्तार से। सिवान, सारण और गोपालगंज जिले के 18 गांवों में जहरीली शराब पीने से अब तक एक महिला समेत 37 लोगों की मौत हो चुकी है। सिवान में 26 और सारण में 10 लोगों के अलावा गोपालगंज में एक व्यक्ति की जहरीली शराब पीने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। 50 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि 12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने 25 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आबकारी मंत्री रत्नेश सदा ने बताया कि सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 20 और सारण जिले के मशरख में 5 लोगों की मौत हुई है। श्री सदा ने बताया कि मामले की जांच के लिए दोनों जिलों में डबल SIT का गठन किया गया है। प्रधान सचिव वहाँ पहुँचे हुए हैं हमारे मत निषेध। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है 20 आदमी सिवान में मरा है और 5 आदमी छपरा में और 43 आदमी को इलाज करके छुट्टी दिया गया और उस पर अनुसंधान जारी है। आबकारी मंत्री ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके निकट आश्रितों को कानून के तहत मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, मुआवजा मिलेगी, विभाग से मिलेगी। छपरा में ही जिस एरिया में घटना घटा है उस एरिया में मत निषेध कला जथा के साथ जागरूकता अभियान कार्यक्रम करेंगे। सिवान में तो हम कर चुके हैं, लेकिन मशरक साइड में नहीं किए हैं। हम उधर से आने के बाद 27-28 को हम तुरंत उस पर। पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने कहा कि जहरीली शराब कांड की जांच के लिए अधिकारियों की टीम प्रभावित इलाकों में भेजी गई है। जहरीली शराब पीने के कारण सारण जिला का मशरक क्षेत्र और सिवान जिला का भगवानपुर बाजार क्षेत्र मुख्य तौर पर प्रभावित हुआ है। बिहार पुलिस की ओर से घटना की सूचना मिलने के उपरांत ही SP DIG ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनको हिरासत में लिया गया। इसके अतिरिक्त पटना से मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी भी जा रहे हैं और उन्हें निर्देशित किया गया है कि पूरे घटना की प्रोफाइलिंग करें, कहां से शराब की आपूर्ति हो रही है, कौन कौन माफिया इसमें संलग्न है, सबके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब कांड को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री कुमार ने इस कांड की व्यापक जांच और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि जहरीली शराब कांड के जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में भी अनेक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मौतें हुई हैं और निसंदेह हो सकता है ये संख्या थोड़ी बढ़े भी, लेकिन एक रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। अनेक टीमें बनाई गई हैं और जो लोग भी इस पूरी वारदात के लिए जवाबदेह है वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कठोरतम। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने की मांग की है। देखिए, ये बहुत दुखद है कि जहरीली शराब की वजह से छपरा और सिवान के इलाके में कई लोगों की जान गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है और सख्ती से लागू की जाएगी, लेकिन कुछ माफिया हैं, शराब तस्कर हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग हताहत हुए हैं, जिनके में परिवार खोया है, उनकी पूरी चिंता सरकार करेगी। वहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि शराबबंदी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। यदि प्रशासन सतर्क रहता तो ऐसी घटना नहीं होती। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराबबंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस की ओर से 5 सदस्यीय टीम प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही है।
समाचार सुन के न केवल दुखी है, बल्कि हम यहाँ से एक टीम भी 5 सदस्यीय टीम वहाँ अभी तुरंत भेजते हैं और जो कुछ भी संभव हो सकेगा उन गरीब परिवारों को जो आहत हुए हैं, जो नहीं रहे, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। सारण जिले में जहरीली शराब कांड मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छपरा के मशरक थाना के इब्राहिमपुर गांव के चौकीदार महेश राय और एसआई रामनाथ झा को निलंबित कर दिया गया है। सिवान के भगवानपुर हाट थाना के थानाध्यक्ष रामाशंकर शाह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं कौड़िया के 2 चौकीदारों को निलंबित किया गया है। महाराजगंज के उत्पाद थाना की थानाध्यक्ष पवित्रा कुमारी और एक एएसआई भी जांच के घेरे में है। प्रभावित गांव के स्थानीय लोगों ने जहरीली शराब कांड के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें कहना क्या है, ये तो सरासर प्रशासनिक विफलता है और लापरवाही है। इसमें पुलिस के लोग सबसे ज्यादा जवाबदेह हैं, क्योंकि वो पैसे लेकर के और ऐसे लोगों को छूट दे रहे हैं जो गलत शराब बेचते हैं। सबसे ज्यादा विफलता प्रशासन का है। प्रशासन यहाँ पे वही शराब बिचवाता है, जितना भी है वो सब, जितना चौकीदार है पीते क्यों है, क्योंकि वो घर तक होम डिलीवरी वो देता है। सब शराब जो माफिया है वो सबको उसको प्रशासन उसके संरक्षण में रहता है। केंद्र सरकार ने रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया है। नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। हालांकि इस महीने की 31 तारीख तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी। मंत्रालय ने कहा है कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा, साहित्य, कला और आध्यात्मिकता जैसे सांस्कृतिक स्तंभ किसी भी देश की पहचान बनाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जब देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसकी जड़ें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान से गहरी जुड़ी हुई हैं। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने विश्व से अपील की कि समस्याओं का समाधान युद्ध में ढूंढने की बजाय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ढूंढें, जो शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरणा लेकर देश के विकास में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। मैं आज अभिधम्म पर्व पर पूरे विश्व का आह्वान करता हूं, बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर करिए, शांति का पथ प्रशस्त करिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं नत्थि सन्ति परम सुखम, अर्थात शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के निर्णय पर श्री मोदी ने कहा कि भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं हैं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी हैं। इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धम्म संपूर्ण मानव जाति के लिए शांति का मार्ग है। उन्होंने कहा कि अभिधम्म दिवस हमें संदेश देता है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करुणा और सद्भावना मूल मंत्र है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि लोगों तक सही सूचना और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रसारण करना प्रसारकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर मुरुगन ने आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रसारण क्षेत्र में उभरते साधनों और प्रौद्योगिकियों पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने भविष्य के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के महत्व और प्रसारण की परिवर्तनकारी शक्ति का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट। श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 234 शहरों में 730 नए प्राइवेट रेडियो चैनल स्थापित करने को मंजूरी दी है। डॉक्टर मुरुगन ने सभी के लिए उच्च गुणवत्ता की मीडिया सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने तथा आर्थिक विकास में प्रसारण क्षेत्र की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर सूचना तथा प्रसारण सचिव संजय जाजू ने प्रसारण क्षेत्र में नियामक नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरती प्रौद्योगिकियों से आगे रहने के महत्व का उल्लेख किया।
उन्होंने प्रसार भारती की डायरेक्ट टू मोबाइल D2M प्रसारण पहल का भी उल्लेख किया। ये पहल लाइव टीवी की सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल उपकरण पर प्रसारण योग्य बनाएगी। श्री जाजू ने सस्ते जनसंचार उपकरण के रूप में डिजिटल रेडियो की संभावना का उल्लेख किया। ये उपकरण बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान करने तथा स्पेक्ट्रम के अधिकतम प्रयोग को बढ़ावा देगा। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। राज्य के जिन अंचलों में दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामले सबसे अधिक लंबित हैं, वहां राजस्व पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में दिशा निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को 3 महीने के अंदर सभी ऑनलाइन सेवाओं में लंबित मामलों को शून्य करने का भी निर्देश दिया। बैठक में पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटने का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 146 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 64 मरीज पटना से हैं। वहीं पटना में चिकनगुनिया के भी 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश भर में आज वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। इसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि अथवा संस्कृत भाषा के प्रथम कवि के रूप में भी सम्मानित हैं। वाल्मीकि संप्रदाय के सदस्य महर्षि वाल्मीकि को ईश्वर का संदेशवाहक मानते हैं और उनके प्रकट दिवस को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। इस अवसर पर प्रदेश में शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड स्थित जितवारपुर गांव में पिछले 3 दिनों से डेरा जमाए मगरमच्छ को बेतिया से आए 5 सदस्यीय वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। गौरतलब है कि 13 अक्टूबर की रात्रि एक मगरमच्छ गांव में प्रवेश कर गया था। खगड़िया के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर बाइक सवार 3 तस्करों को पुलिस ने आग्नेयास्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। मौके से 2 देशी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और बाइक बरामद किया गया। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिवान, सारण और गोपालगंज जिले के विभिन्न गांवों में जहरीली शराब पीने से अब तक 37 लोगों की हुई मौत। 50 लोगों की स्थिति गंभीर, 12 लोगों के आंखों की रोशनी गई। राज्य सरकार ने 25 लोगों के मौत की पुष्टि की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब कांड की उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से युद्ध में नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में समाधान ढूंढने और शांति का मार्ग प्रशस्त करने की अपील की। और केंद्र सरकार ने रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का किया फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।